ओपी तिवारी जी, सवाल ये है कि सरेंडर की बात हो रही खामनेई की, और ये कहा दीपक वोरा साहब ने कि उनका अनुमान है कि खामनेई जो है वो अब ईरान में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमारे पास उसका फुल एड्रेस है, वो जहां पर भी छिपा है हमें पता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से तिवारी सर ने भी ये सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस हैं या कितने नहीं हैं, क्या कोई मजाक में कह सकता है कि वी वॉन्ट एन एंड, दी एंड? और ये ट्रंप का बहुत सख्त लहजे का बयान था, हालांकि अमेरिका ने उसके बाद कुछ किया नहीं सिवाय इसके कि ईरान को चारों तरफ से उसने घेर रखा है। देखिए, ट्रंप ने जो शुरुआत की थी वो तो अच्छे कदम पर शुरुआत की थी, वोरा साहब सहमत होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है क्या कहते हैं, क्या मीन करते हैं और क्या होना है उसमें कोई संबंध नहीं है। मैं ट्रंप के लिए एक ही बात करना चाहूँगा कि वो ट्रंप सेंस को छोड़ के कॉमन सेंस यूज करें, तब कुछ मतलब आगे बढ़ सकता है। ईरान, जैसे वोरा साहब बता रहे थे कि ईरान दुश्मन है, इजराइल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ईरान को ख़त्म करने के लिए इजराइल का लेफ्ट हैंड का हाथ बाएं हाथ का खेल नहीं है। ईरान बहुत बड़ा देश है, ईरान के रिसोर्सेज फिनोमिनल है। ईरान 1976-77 से सैंक्शंस को झेल रहा है। इस सैंक्शन का यूज करके, इस पीरियड को यूज करके उसने अच्छी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर डेवलप किए हैं। अब ईरान का ऑपरेशन देख लिया, मैं ईरान का सपोर्टर नहीं हूँ, बट ईरान का ऑपरेशन देख लिया। ईरान के ऑपरेशन ने इजराइल के 3 या 4 टियर जो है डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लीट कर दिया है पूरा। ठीक है, और जो भी है बहुत कम है। यहाँ तक कि भी इजराइल ने अपनी नेवल जो एयर डिफेंस थे उसको भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे इजराइल का एयर डिफेंस डिप्लीट हो जाएगा तो ईरान ज़्यादा स्ट्राइक करेगा ना। अमेरिका को क्या करना है, कैसे करना है, उनकी एक दिन डिस्कशन होने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही इजराइल से अटैक करवा दिया। तो ये क्या मैसेज देना चाहते थे? अभी जो है कोई भी देश आसानी से नहीं झुकेगा। ईरान इराक नहीं है कि जब चाहे तो अमेरिका इसको रौंद दे। ईरान गड़बड़ कर रहा है, मैं सहमत हूँ, लेकिन ईरान को रोकने के लिए, नुकसान करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ढंग से। इन्होंने इसको इराक समय रखा था, या जैसे न्यूक्लियर प्लांट लीबिया में इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, या हमास को तो हैंडल नहीं कर पाए। अब इस तरीके से उनके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन थी। मैं थोड़ा डिलीट करना चाहूँगा कि जो शाह साहब अमेरिका में रह रहे हैं तो उनकी फैमिली ने कहा होगा कि वहाँ की पब्लिक तो हमारे साथ है, आप थोड़े बहुत लोगों को एलिमिनेट करो, टॉप एचलॉन को एलिमिनेट करो, वही पब्लिक सड़क पर आ जाएगी, तख्ता पलट जाएगा। ये टोटल कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन रहा, और इसलिए ईरान 6-7वें दिन लड़ाई में चली गई है। और इस लड़ाई की वजह से वहाँ की जनता में, इजराइल के अटैक से वहाँ की जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना पनप चुकी है। जो पहले बहुत परेशान थे, वहाँ की लड़कियाँ जो अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुना करते थे कि हम कितने अच्छे थे शाह के ज़माने में, उनका मन था सड़क पर आके डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक इजराइल ने किया, जिस तरीके से कर रहा है, उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना पनप चुकी है अंदर। तो ईरान को इतनी जल्दी दबाना आसान नहीं है। इनके टॉप लीडरशिप को, खोमेनी को हटा दो, नंबर 2 खड़ा हो जाएगा। अब जहाँ तक नेतन्याहू को भी तो बोल रहे हैं, तुर्की वाले बोल रहे हैं, ये तो हिटलर से भी खतरनाक है। तो ये संबंध किस तरीके से जाएगा? और अमेरिका अगर अटैक करता है तो अमेरिका के जो बेसेस है, अमेरिका की फौज तो नहीं है, बेसेस में बहुत सारे लोग नहीं है। जिस तरीके से मोसाद ने ईरान में खड़े होकर ईरान को परेशान किया, तो क्या ये वाकई में सही बात है कि अमेरिका के कूदने से या डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इजराइल की स्थिति थोड़ी खराब हुई है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इजराइल बहुत छोटा मुल्क है और ईरान को रैप अप करना इजराइल की मिलिट्री पावर के अंदर नहीं है। और ये अगर ईरान को उन्होंने रैप अप करना है, इस ऑपरेशन को एक लॉजिकल एंड में, जो अपने वो सोचते हैं लॉजिकल एंड है, वहाँ पर लाकर खड़ा करना है, तो उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। ईरान जियोग्राफिकली बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें अगर हम कहें कि सिर्फ हम अगर वहाँ पर बंकर बस्टर बम डाल देंगे तो उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ सिचुएशन ये आ रही है कि ईरान में उतरेगा कौन? अभी तक तो स्टैंड ऑफ अटैक चल रहे थे, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, हवाई जहाज चले जाते थे। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन बिना ग्राउंड ऑपरेशन के पूरा होगा? ऐसा नहीं लगता है। तो अभी तक ईरान की जो सेना है उसके साथ तो किसी के 2-2 हाथ हुए ही नहीं है। और ये सोचना कि मिसाइल ट्रेड ऑफ करने से ट्रेडिंग हो जाएगी, हम मारेंगे वो उधर से फायर करेंगे, इससे युद्ध का निर्णय हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ईरान की जो क्षमता है वो कम नहीं हुई है। लगभग यही चीज़ मैंने 1994 में इराक वॉर में देखी थी। यही चीज़ मैंने देखी थी, उस वक़्त भी हमको सुनने को मिलता था और ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद भी ये कितने साल ये युद्ध चला था। तो ये सोचना कि हम अगले हफ्ते युद्ध बंद कर देंगे, ये ऐसी बात नहीं होगी। इस युद्ध को आगे खींचना है
और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कि इसमें अमेरिकन नेवी सकिन हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम ईरान का कोई एक्शन देखते हैं। लेकिन संजय भटनागर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अगर कूदता है तो फिर विश्व परिदृश्य में बाकी देशों की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? और ईरान आखिर अमेरिका के कूदने के बाद भी धमकी देने वाले अंदाज में लगातार बयानबाजी कर रहा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? थैंक यू अनुराग फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अमेरिका वेट कर रहा है कि कब उस पर किसी भी फोर्स पे कहीं पे भी आउट ऑफ द 19 लोकेशंस कहीं पे भी अटैक हुआ और वो उसको एक तरह से एक सर्टिफिकेट दे देगा, एक तरह से क्लियर कर देगा कि खुद अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी फोर्सेस खड़ी हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, वो सारी एक साथ कंबाइंड अटैक करेंगे ईरान को। उसके बाद पता नहीं होगा क्या होगा। ईरान के ऊपर जो मेन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करने की बात जो हो रही है, वहाँ पे मेन काम तो यस B2 करेगा डायूड गार्शा से ऑपरेट करने के बाद। वही एक जो है जो GBU-57 बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है वो करेगा, बट वो अकेला अटैक नहीं होगा। GBU-57 के साथ बहुत सारी और फोर्सेज होंगी, क्योंकि उस समय स्पेशली उस समय ईरान की पूरी डिफेंस फोर्सेज का डाइवर्जनरी अटैक्स किए जाएंगे इजराइल की तरफ से, ऑल्सो उसके ईस्ट की तरफ से किसी और वेस्टर्न फोर्सेस के, प्रॉब्ली यूके की फोर्सेस, यूएस की खुद की फोर्सेस। ड्यू गार्शा इटसेल्फ में कम से कम 6 B2 बॉम्बर्स हैं, 4 B-52 बॉम्बर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस एयरफोर्स की आई हुई हैं फ्रॉम यूके एंड ऑल्सो फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, जो ड्यू गार्शा वगैरह से ऑपरेट करेंगे जी। उसके बाद यूएस ने बड़ी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान के बेसिस करने अप्रूव करने के लिए एक तरह से अनरिटन और अनक्लासिफाइड वे में वो परमिशन ले रखी है। यही एक मेन रीज़न था कि उन्होंने जनरल मुनीर को या फील्ड मार्शल मुनीर को लंच के लिए बुलाया। वो काफ़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो वहाँ से एटलीस्ट उनके एयरफोर्स बेसिस नहीं तो कम से कम ओवरफ्लाई करके वो पक्का अटैक कर सकते हैं, स्पेशली नताज और जो फैसिलिटीज़ हैं। जी जी, ये नेक्स्ट फ्यू डेज में पक्का ऑल फोर्सेस भी सकिन होने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। Z News.